देश में हर चुनाव से पहले एक ही कहानी दोहराई जाती है। कोई कहता है देश खतरे में है, कोई कहता है संविधान खतरे में है और कोई कहता है कि संघीय ढांचा खतरे में है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि देश किससे खतरे में है, बल्कि सवाल ये है क्या देश को डर में रखकर सत्ता बचाई जा रही है और कैसे ये नेता जाति और धर्म के नाम पर आम जनता को आपस में लड़ा रही है। आज हम बात करेंगे तीन बड़े नामों की, पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की, कि कैसे इन नेताओं की विचारधारा अलग अलग होने के बावजूद भी ये कैसे जनता को जाति, धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर आपस में लड़ाते हैं। अपने देश के नेता एक बात जान चुके हैं कि राजनीति में एक गोल्डन रूल होता है, जब जवाब मुश्किल हो, जब विकास की राह दूर दिख रही हो, तो देश की जनता को भावनाएं बेचना शुरू कर दो, जिससे लोग ना तो सरकार से बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे और ना ही महंगाई के बारे में। पीएम मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है कि वो जनता को अपने विचारों के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। मीन्स अगर बीजेपी से सवाल पूछो तो कहा जाता है कि देश के खिलाफ ये व्यक्ति साजिश कर रहा है। अगर आप आंदोलन करो तो देशद्रोही करार कर दिए जाते हैं। देश की जनता को बताया जाता है कि हमारे देश के पीएम कितने मजबूत है, तो इसीलिए देश कितना मजबूत है अपना। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाता कि क्या संस्थाएं भी उतनी मजबूत है जितना प्रधानमंत्री देश को जताते हैं। अब जरा विपक्ष की ओर चलते हैं, क्योंकि खेल सिर्फ सत्ता का नहीं विपक्ष का भी है। राहुल गांधी की राजनीति अक्सर एक लाइन पर टिकी रहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी पार्टी को दबाया जा रहा है और सबसे जरूरी कि उनके इलेक्शन हारने का सबसे बड़ा कारण जेपी के द्वारा ईवीएम हैक कर लेना है। मैं चुनाव हारो तो ईवीएम को ब्लेम कर दो, पर अपनी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ना करो, जिसकी वजह से जनता कांग्रेस से ये सवाल पूछती है कि जब कांग्रेस अपने वोटों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो वो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। वहीं ममता बनर्जी की राजनीति भावनाओं की दीवारों पर टिकी हुई है। उनका टकराव सीधा केंद्र से देखने को मिलता है और अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो उनके अनुसार उनकी वो आलोचना नहीं है, बल्कि सीधे बंगाल पर वो हमला हो गया, जिसकी वजह से बंगाल की हिंसा को वो विपक्ष की राजनीतिक साजिश बताती है और हर मुद्दा दिल्ली बनाम बंगाल में बदल देती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राज्य सरकारें सिर्फ विरोध के लिए होती हैं? जब नेता खुद को राज्य से ऊपर रख दे तो जवाबदेही नीचे दब जाती है। अब यहाँ जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हिस्सा रिपोर्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। तीनों नेताओं में बहुत बड़ी बड़ी समानताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। पहला, जनता को लगातार डर के साए में रखते हैं, जैसे कभी देश खतरे में बताया जाता है, कभी लोकतंत्र तो कभी संविधान। दूसरा, खुद को आखिरी विकल्प बताना। ये लोग ऐसे जताते हैं जैसे कि अगर वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो देश के लिए बहुत खराब होगा। मैसेज उनका साफ होता है, हम नहीं तो देश में अराजकता बढ़ जाएगी। और तीसरा, सवाल पूछने वालों को ब्लैकआउट कर देना। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ सवाल पूछ लेता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये पार्टियां अब धीरे धीरे सर्टिफिकेट बांटने लगी हैं। कोई खुद को हमेशा पीड़ित बताता है और कोई क्षेत्रीय अस्मिता की ढाल खड़ी कर देता है। लेकिन इस पूरे खेल में आम जनता का रोल क्या रह जाता है? वो हर बार एक नागरिक नहीं बल्कि एक भीड़ बना दिया जाता है। इन नेताओं का जनता को मूर्ख बनाने का तरीका बहुत सीधा है। वो भावनाओं से वोट लेते हैं, नारों से बहस कराई जाती है और टीवी डिबेट से लोकतंत्र चलाने का भ्रम पैदा किया जाता है। ये वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस राजनीति के पैटर्न के खिलाफ है जहां चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन जनता का इस्तेमाल नहीं बदलता। अगर सवाल पूछना गुनाह बन जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर में बचा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या देश के लोकतंत्र को दबाया जा रहा है? अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।